नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीटा अपडेट्स। आज हम बात करेंगे डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। तो मैंने पिछले सेशन में सीखा इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग। अब बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग की। ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग होता क्या है? ये बेसिकली होती है कि इसमें आपने आज स्टॉक बाई किया है और उसको आप एक दिन के लिए होल्ड करते हो। मीन्स आज आपने बाई किया तो उसको आप कल बेच सकते हो, तो इसको बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। ठीक है, डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप शेयर खरीद कर अपने डीमेट अकाउंट में डिलीवर कर लेते हो, तो उसे आप एक दिन से ज्यादा टाइम के लिए होल्ड करते हो। एक दिन से ज्यादा टाइम, एक दिन का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, ईयर का भी हो सकता है। ठीक है, तो वही बताया गया है। मान लो आपने एक टाटा मोटर्स का शेयर लिया, उसको कितने पे, 900 रुपए पे आपने बाई किया था। आपने उसको 3 महीने होल्ड किया। आप 3 महीने से ज्यादा भी होल्ड कर सकते हो, 1 साल भी कर सकते हो, 2 साल भी कर सकते हो, तो उसको होल्ड कर सकते हो। तो आपको लग रहा है कि मेरा, हाँ, इसका प्रॉफिट मुझे जितना चाहिए था आज वो मिल रहा है, तो उसको कंप्लीट होने में मेरे को 2 साल 4 साल जितना टाइम लग गया, उतने टाइम के लिए मैं इसको डिलीवरी ले सकता हूँ, इसकी मतलब उसको होल्ड कर सकता हूँ। तो मान लो आपने 900 रुपये में किया था, 1050 में चला गया तो आपने सेल कर दिया, तो आपको 150 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बेसिकली डिलीवरी ट्रेडिंग ये हुआ कि आपने स्टॉक एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हो, तो उसको डिलीवरी ट्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, हाँ, डिलीवरी ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिलीवरी ट्रेडिंग होती जो है वो होती है एक दिन से ज्यादा के लिए, और ज्यादा से मैक्सिमम आपके साल हो सकते हैं, कई साल, दशक भी हो सकते हैं। बट जो स्विंग ट्रेडिंग होती है वो एक दिन से 2 सप्ताह तक, 4 सप्ताह तक ही हो सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस होता है, ये समझो आप। ठीक है, और इसमें इनकेस डिलीवरी ट्रेडिंग में आपने बाइक स्टॉक कर लिया तो ठीक है, आपको डेली स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है कि इसमें आप डेली ट्रैक करो इसका प्राइस कहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। बट स्विंग ट्रेडिंग में आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको 2-4 दिन या 2 सप्ताह 4 सप्ताह में आपको बेचना है। अब बट आपने डिलीवरी ले रखी है तो आप इसको सालों दशकों तक रख सकते हो। ठीक है, अब ये इसमें मुख्य फोकस क्षेत्र क्या है इसका? ठीक है, की फोकस एरिया इसमें। ठीक है, सबसे पहले आप जब डिलीवरी लेते हो, सबसे पहले क्या चेक करते हो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल, मोटा मोटा समझो तो आपको फंडामेंटल इसके चेक करने पड़ेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फंडामेंटल आप एनालिसिस करोगे। उसका पी कितना है, आरओई कितना है, आरओसी कितना है, रेवेन्यू उसका कितना है, प्रॉफिट कितना है, डेप्ट कितना है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, उसका पी कितना है, तो ये सब आपको फैक्टर देखने पड़ेंगे। अब उसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आपको देखना पड़ेगा कि मैं इसको 2 साल 4 साल के लिए अपने अकाउंट में रख रहा हूँ, तो 4 साल बाद ये कहाँ पे इसका ये पहुंचेगा जाके प्राइस। ठीक है, और इसका जो सेक्टर जो करोगे, करंट जो सेक्टर चल रहा हो ना, मूविंग सेक्टर होना चाहिए। जैसे अभी जैसे ईवी का सेक्टर चल रहा है, ईवी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इन सब पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनकेस बाई कर रहे हो, फंडामेंटल के साथ साथ आप टेक्निकल भी आपको देखने चाहिए। टेक्निकल आपको बेस्ट एंट्री दिला सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कितना टाइम फ्रेम। अब जैसे मैंने अभी बताया, एक दिन से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 2 या 3 दिन मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम आपके 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, और ईयरली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसका होल्ड एक से इनकेस 2 से 15 दिन होल्ड करते हो तो उसको स्विंग स्टाइल बोलते हैं। जैसे मैंने बताया ना, 2 सप्ताह तक इसको स्विंग बोलते हैं। और एक दिन से ज्यादा, 1 साल 10 तक आप उसको डिलीवरी में काउंट करोगे। ठीक है, मीडियम टर्म में 3 से 12 महीने। ठीक है, और दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए 1 से 5 साल या दशक भी हो सकते हैं। ठीक है, और बेसिकली आप इनके सब डिलीवरी ले रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाना और रिस्क मैनेजमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप स्टॉक मार्केट में घुस रहे हो तो मतलब आपको रिस्क मैनेज करना ही करना है, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, ये बाय डिफॉल्ट ही है आपके। अब जैसे नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क की। देखो, हर सेक्टर में, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप डिलीवरी ले रहे हो, तो सब में आपका रिस्क फैक्टर तो होते ही होते हैं। ठीक है, बट इसमें थोड़े डिलीवरी में कम हो जाते हैं, क्योंकि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो ना। देखो, मार्केट क्रैश का तो सभी में रिस्क होता ही होता है, चाहे इंट्राडे ले रहे हो, स्विंग ले रहे हो, चाहे डिलीवरी ले रहे हो, मार्केट तो कभी भी क्रैश हो सकती है। ठीक है, एक ये हो गया। कंपनी स्पेसिफिक बैड न्यूज आ सकती है,
इनकेस आपका कोई सीईओ चिंदी टाइप का हो गया, उसमें है, उसने कोई फ्रॉड कर दिया है, तो उस टाइप से कंपनी पे भी ना बैड इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी आपने उसका सुना ही होगा, एयर इंडिया का। एयर इंडिया जब तक गवर्नमेंट के पास थी तब तक वो नहीं अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही टाटा के पास आई है उसमें अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। ठीक है, वैसे इंडिगो का देख लो, अभी इंडिगो का तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, उसको सीईओ को दिन के दिन रिजाइन देना पड़ गया है। ऐसी कंपनी में लोग उस टाइम पे तो उसका प्राइस बहुत तेजी से नीचे डाउनफॉल हो जाएगा उसका। तो ये न्यूज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, आपको थोड़ा इनकेस आपने डिलीवरी ले रखी है तो थोड़ा पेशेंस बना के रखो। ठीक है, आपने बाई कर लिया, आप 3-4 साल के लिए आप वेट कर लो, देखो प्राइस अच्छा 3-4 साल में तो बहुत अच्छा, स्टॉक ठीक ठाक कंपनी है तो अच्छा खासा मूव कर जाता है। ठीक है, अब एक एक बात और आपको समझनी पड़ेगी, आप कंपनी चाहे जितनी अच्छी हो, कभी कभी क्या होती है, अभी ओवर वैल्यू पे उसको बाई कर लेते हो, उसके चलते वो थोड़ा रीटेस्ट करके फिर ऊपर चली जाएगी, और जब रीटेस्ट करती है तो प्राइस नीचे गिरेगा, तो उसमें आपको पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें आपने इनकेस डिलीवरी ट्रेडिंग ले रखी है, सबसे पहले आप स्टॉप लॉस लगाओगे और उसका रिस्क मैनेज करोगे। ठीक है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है, तभी आपकी थोड़ी रिस्क अच्छे से मैनेज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गोल्डन रूल की। आपको सबसे पहले ना कंपनी की क्वालिटी, कंपनी क्या किस सेक्टर में है, क्या जिस सेक्टर की है वो अभी मूविंग सेक्टर है या नहीं है, तो उसकी क्वालिटी आप चेक करोगे। और ये जब क्वालिटी चेक कर लोगे, फंडामेंटल आपने सब चेक कर लिया, उसके बाद आप आपको टेक्निकल बेस्ट एंट्री दिला सकते हैं, तो इसको सबसे ज्यादा मैनेज करोगे। स्टॉप लॉस तो मैंने बता ही दिया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन। अपने डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि आप मल्टीपल चीजें बाय करके रखो, ना कि एक चीज। जैसे मल्टीपल स्टॉक हो गए हैं वो आपको बाय करके, इनकेस एक एक में कोई न्यूज बैड न्यूज भी आ गई है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पे डेंट नहीं आएगा, तो मतलब एक बाकी जितने भी स्टॉक हैं वो आपको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बिगनर्स के लिए क्या है। बिगनर्स के देखो, मैंने टाइम टाइम फ्रेम बता दिया कि आपको 2 से 3 दिन मिनिमम रखने हैं, या 1 से 3 सप्ताह स्विंग टाइप से, या आप सालों दशकों तक आप रख सकते हैं। ये तो हो गया। अब इसमें क्या है, आप इनकेस ये डिलीवरी ट्रेडिंग लेते हो तो पूरा दिन आपको सिस्टम पे नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम पे बैठोगे, अब मार्केट वोलेटाइल होती है तो आपको दिखेगा मेरा प्राइस 2 मिनट में अब जा रहा है, अब 3 मिनट में डाउन साइड में जा रहा है, तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें ब्रोकरेज रिलेटिवली कम ही होती है, क्योंकि आप एक ट्रेड ले लोगे, इसमें ट्रेड फ्री होती है, मतलब ब्रोकरेज फ्री भी होती है, कुछ ब्रोकर होते हैं जो इसमें डिलीवरी ब्रोकरेज फ्री देते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके इमोशन भी कम होंगे, जब इमोशन कम होंगे तो लॉस होने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप ना तो डेली डेली बाई कर रहे हो, ना तो डेली डेली सेल कर रहे हो। ठीक है, तो आपके थोड़ा इमोशन भी स्ट्रांग रहेंगे आप। ठीक है, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे। अब एक लाइन में समझाना आपको चाहूंगा मैं कि जो डिलीवरी ट्रेडिंग है, शेयर खरीद के होल्ड करके जब सही लगे बेचना उसको, मतलब आपने आज शेयर खरीद लिया है, 100 रुपए में खरीद लिया है, अब आपका टारगेट है, आपने कर दिया 200 रुपए में, मैं 200 में ही बेचूंगा। अब ठीक है, 100 रुपए में खरीदा था, आपका 200 चाहे 1 महीने में 200 रुपए में चला जाए, चाहे एक एक साल लग जाए 200 रुपए में, आप तभी बेचोगे। ठीक है, तो डिलीवरी ट्रेडिंग ये है, आपने टारगेट फिक्स कर लिया, हाँ यहाँ तक जाएगी तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। इनकेस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अभी के लिए जय हिंद।